चर्चा इसलिए कि मैं पहले रचनाओं का परिचय दे दूंगी कि जो सबसे पहली रचना, तो उस रचनाकार का नाम आया देवेंद्र पाठक। दूसरी जो रचना है वो संत रैदास। हिंदी साहित्य, हिंदी की ही चर्चा करेंगे, हिंदी साहित्य की चर्चा करेंगे। साहित्य का मतलब साहित, हित का मतलब कल्याण, जो कल्याण के लिए लिखा जाए, जिससे हमारा कल्याण हो, जिसको पढ़ने के बाद हमें कुछ सीखने को मिले, उसे साहित्य कहते हैं। तो संत रैदास मध्यकाल हिंदी साहित्य में इतना बड़ा नाम है कि अभी आपको बताऊंगी तो आश्चर्य करोगे। जो उससे पहले की रचना थी, कौन सी थी? मीरा की ऐसी लागी लगन। तो ऐसी लागी लगन मीरा ने जो गाया, मीरा के गुरु है संत रैदास। और रैदास का काम क्या है? जो हम आजकल भेदभाव में कि नहीं पहले ऐसा था वैसा था, जो रैदास है वो जूते चप्पल बनाने का काम करते थे। अगर हम जाति व्यवस्था की बातें करते हैं तो ये मतलब प्रेम देखो कि वो जूते चप्पल बनाते थे, चमड़ा लाते थे, उसको साफ करते थे और उससे जो हम जिसे कहते हैं मोची का था। और जो उनके पास चमड़ा साफ करना पड़े क्योंकि ब्लड लगा हुआ है तो उसको घिसना पड़े, और फिर भी मन कहाँ रचा है? कृष्ण या ईश्वर में। उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, बस शक्ति ईश्वर का नाम दिया। और उन्हीं पर से कहावत प्रसिद्ध हुई। उनसे लोग पूछते कि काम तो ये करते हो तो कैसे भगत हो? उन्होंने कहा मेरा काम ये पेशा है, तो फिर इसमें कहाँ ईश्वर मिलेंगे? तो कहते ये पानी जो रखा है ना, वो लकड़ी का बर्तन पहले चलता था, जिसे हिंदी में कठौता कहा जाता है। तो उन्होंने कहा देख लो मेरे लिए तो यही गंगा जल है। तो कहावत बनी, मन चंगा तो कठौत में गंगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो रचना थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, संत कबीर दास की रचना है। उसमें उन्होंने यही सिखाया कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मन में सच्चाई होनी चाहिए। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जहां सत्य है वही ईश्वर। ज्यादा नाटक नौटंकी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लगभग विद्यार्थियों से यही कहते हैं कि जो आपका कर्म है अभी पढ़ाई, तो वो ही कीजिए। कितनी बार आते हैं कि मैडम एक हफ्ते अभी वो पहने रखूं, चलेगा? आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये काम की चीजें अभी आपके लिए नहीं है। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि भाई जहां जो कर्म आपकी ड्यूटी है पहले उसे निभाइए। चलिए, तो एक महान साहित्यकार की हम बात करते हैं। नाम सबने सुना, भजन सबने सुना। अब मीराबाई का जरा चरित्र हम सुने, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और वृंदावन जुड़ी हुई है संस्कृति। मीरा जो है वो गुजराती साहित्य में भी पढ़ी जाती है, और हिंदी साहित्य की तो एक बेस्ट कंपोजर, खुद ही लिखती थी, खुद ही कंपोज करती थी, खुद ही गाती थी। संगीत का इतना बड़ा ज्ञान। मीरा का जब जन्म हुआ मेड़ता में उनके जो दादा हैं राव दूधा जी, उनका जो स्वभाव है वो धार्मिक है, और जो उनके माता पिता राव दूधा जी, इसलिए राव कहा गया है। राजस्थान में राजा को राव के नाम से भी जाना जाता है, और वंश जो है वो राठौर का है। तो घर में चूंकि वातावरण था तो मीरा को अच्छा लगता था। अब चूंकि बच्ची है, जब बच्चे होते हैं तो तुम सब भी शादी विवाह में जाने के लिए बड़े आनंदित होते हो कि पप्पा मने ले जाओ। परीक्षा चालू होगी तो भी मेरे पास एप्लीकेशन आती है, विवाह में जाना है, इसको जाने दो। मीरा को भी ले गई उसकी माँ। मीरा की माँ की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, बचपन की ही उसकी कहानी है।
मीरा ने देखा कि सबको मजा आती है, बढ़िया श्रृंगार होता है, बारात आती है, दूल्हा सजा है, दुल्हन सजी है, तो मीरा को भी अच्छा लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा दूल्हा कौन? ना समझ बच्ची है, पर उसने पूछ लिया मेरा बिदड़ा कौन, मेरा दूल्हा कौन। अब माँ क्या कहती, बच्ची को समझाना था, तो वो घर पे आई और कहा कि ये जो कृष्ण है यही तुम्हारा बिदड़ा है, तुम्हारा दूल्हा है, तुम्हारा दूल्हा। मीरा खुश हो गई, दूल्हा मिल गया। उसने उसका श्रृंगार शुरू किया। जो उसके घर पे कान्हा थे उसका श्रृंगार शुरू किया, मीरा के लिए वो ही दोस्त हो गया। अब आश्चर्य ये है कि जिसको विश्वास नहीं है वो क्या कहता है, पत्थर की मूरत है, और जिसको विश्वास है वो उससे मजे से बतलाता है। मीरा उनसे बातें करती, वो कहीं घूमने चले गए तो क्यों क्या था तू आज मेरे को छोड़ के, तेरे को मेरे साथ ही खेलना था, चल अपने दोनों दिन बैठ के, क्योंकि बचपन खेल का है। इसी अनुसार मीरा की शिक्षा दीक्षा हुई, मीरा 18 साल की हो गई। उसी बीच में उनकी मुलाकात जो है, रैदास भी उसी क्षेत्र के हैं, घर पे चूंकि राव दूदा जी हैं, तो आना जाना जो है साधुओं का होता था। तो साधुओं के आने जाने के कारण एक साधु जो है बढ़िया मूर्ति लेके आया। मीरा के मन में आया कि ये तो बड़े सुंदर कान्हा है, ये तो मेरे हैं। मैंने जैसे कल्पना की थी मेरे दोस्त की, मेरे प्रेमी की, मेरे प्रियतम की, ये वैसे ही है। पर साधु से मांगा कैसे जाए? साधु को दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। पर रात भर मीरा जरा बेचैन रही। साधु के मन में रात में स्वप्न आया और कृष्ण ने कहा कि ये जो मैं जिसकी सेवा पूजा आपने की, अब इसकी सेवा पूजा मीरा करेगी, आप उसे दे दीजिए। तो कि मुझसे कोई गलती हुई कि नहीं, मैं खुश हूं, पर मैं अब उसके साथ रहना चाहता हूं। साधु ने मीरा को बुलाया, मीरा को जो चाहा वो मिल गया। के पुत्र राजा भोज, उनके साथ मीरा का संबंध, जिसे गुजराती में वे विशाल कहेंगे, और विवाह के लिए, क्योंकि राणा सांगा नाम सुना होगा अगर उदयपुर जाते हो तो, बहुत बड़ा नाम है राणा सांगा। तो राणा वंश के साथ मीरा का संबंध, क्योंकि जो राव दूदा जी थे वो सांगा के अच्छे मित्र थे। तो राणा सांगा ने देखा कि इनके घर पे कन्या बहुत संस्कारी शांत है, तो मैं अपने बेटे का विवाह राजा भोज का इसके साथ करवा। तो राजा भोज जो है वो मिलने के लिए आए और संबंध की बातचीत हुई। भोज ने कहा कि मैं मीरा से बातचीत करना चाहता हूं। उस समय की बात बता रहे हैं कि जो हम जानते हैं कि सिर्फ घूंघट ही निकलता था। संस्कृति, वो जो कुप्रचार है, उसकी बात बताते हैं। बात मीरा 18 साल की हो गई, मतलब 16वीं सदी चल रही है। जब मुलाकात हुई तो मीरा ने कहा कि मैं पत्नी धर्म नहीं निभा पाऊंगी। बहुत स्पष्ट कहा उसने कि मेरे प्रियतम, मेरे प्रेमी, मेरा दोस्त ये। राजा भोज तो रिएक्शन उनका, वो खुश हो गए। क्यों? तो राणा का परिवार तो वीरता के डीएनए वाला है। प्राचीन से ही उनकी तो रक्त में ही वीरता है। चाहे राणा उदय सिंह हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे राणा प्रताप हो, वो तो सब वीर। तो राजा भोज ने सोचा कि हमारे घर में सब वीर हुए, कोई भक्त ही नहीं हुआ। कहीं उन्होंने कहा, मीरा आप आओ हमारे घर, मैं चाहता हूं कि हमारे घर में भी भक्ति भाव का प्रागट्य हो, क्योंकि सब वीर ही हुए। वीर के घर में कभी वैष्णव का वास नहीं हुआ। तो मीरा को अच्छा लगा, चलो ये तो अच्छा दोस्त मिला, एक तो था ही। तो मीरा ने भी हाँ कह दिया, राजा भोज ने भी, और धाम धूम से मीरा के विवाह की तैयारी हुई।
अब विवाह की तैयारी हुई तो मीरा को एक टेंशन जरूर हुआ कि मैंने तो शादी कृष्ण से की है। तो मीरा ने गिरधर से कहा कि गिरधर, अगर मैं तुम्हारी हूं तो मुझसे विवाह करो। कल ही विवाह है और मीरा अपने कमरे में सो गई और एक ही रटन कि गिरधर कुछ करो, मैं तुम्हारी ही हूं। रात में मीरा ने पता नहीं क्या स्वप्न देखा या क्या हुआ, जब सुबह उठाने के लिए, विवाह के लिए परिवार वाले गए तो मीरा का जो कपड़ा है, जो उसका श्रृंगार है, उसमें सिंदूर भरा है और दिव्य जो चनिया चोली कह लो या जो उसने पहना है, इतना दिव्य वस्त्र उसके शरीर पे था। परिवार वाले चिंतित हो गए क्योंकि रात में तो मीरा घर पे ही थी, इसका विवाह किससे हो गया। मीरा को उठाया गया तो मीरा की क्या, तुमकी शादी, अरे मेरी तो लाखों लोगों के सामने शादी हो गई, ब्रह्मा विष्णु गिरधर सब आए थे, मेरा तो गिरधर है। परिवार वालों ने फटाफट नहलाया। मीरा को चिंता नहीं है कि मैं तो हो चुकी जिसकी थी, अब जो करना है करो। नहला धुला के उसका श्रृंगार बदला गया, तैयार किया गया और मीरा का विवाह कर दिया। अब रतन सिंह और राव दूधा की पौत्री और पुत्री है। असंख्य गहने, नौकर चाकर, सब कुछ मीरा को दिया गया। मीरा को बताया गया कि ये सामान इस जगह में है, ससुराल में जा रही हो, सबको देना पड़ेगा। मीरा को कोई लेना देना नहीं था। उसने तो गिरधर को उठाया और कि बस मेरा ये ठीक है माँ, ठीक है। और वो जिस भी साधन से जो भी उसके लिए आया था उसमें बैठी और आ। अब हुआ ये कि ससुराल में आ गई तो सबसे पहले ननद ही दरवाजा रोकती है। तो उसकी ननद है उदा। उसे लगा मेरा भाई राजा, मेरे दादा राजा, मेरी भाभी का परिवार भी सुखी संपन्न राजा का परिवार, तो मैं इससे मांगू मुझे हार दो। तो मीरा ने अपनी पोटली खोली, उसमें से तुलसी की माला निकाली और दे दी। उसने माला फेंक दी। ये क्या है? मीरा ने सब बटोरा और रख लिया। मीरा इतनी सुंदर है, इतना सुंदर गाती है, जो भी काम करती है इतनी तन्मयता के साथ, तो उन्हें कि ठीक है, उन्होंने मीरा के कार्य को देख करके उसके लिए मंदिर बनवा दिया। चित्तौड़गढ़ के किले में जाओ तो मीरा का मंदिर अभी भी है, जहाँ पे मीरा पूजा करती है। वो राजा भोज का बनवाया था और उसी में उसने अपने गिरधर को स्थापित कर दिया। अब चिंता, जब मीरा अकेले हो तो कान्हा से बात करे, वो गिरधर कहती थी, गिरधर अब मैं ससुराल में आ गई हूँ, इधर उधर जाना मत, अब मैं पकड़ने के लिए नहीं आऊंगी, और इधर अगर भटक गए तो मैं तो ससुराल में हूँ, बाहर जाने भी नहीं देंगे, तो मनाएगा कौन। अब ननद सुन रही उदाबाई कि मीरा के भाइया तो बाहर है, ये अंदर किससे बात कर रही है। उसने भाई से कहा, छोटे भाई से कहा कि देखो, कमरे की तलाशी ली गई तो कोई था ही नहीं, दिखे कहां से, बात तो कौन कर रहा है, वाहन पत्थर नजर जाए। युद्ध, अकबर का शासन है, आगरा में युद्ध हुआ, राजा भोज घायल हुए और घायल अवस्था में उन्हें महल में लाया गया। उसके बाद 3 साल के बाद युद्ध हुआ था आगरा का, और 2 साल वो घायल अवस्था में पीड़ित थे तो जीवित रहे। मीरा सेवा करती थी यथावत। अब राजा भोज का अंतिम दिन आ गया और उन्होंने मीरा को बुलाया, और बाकी भी जो साधु संत आते थे, कहीं से भी आए, अब चित्तौड़गढ़ में साधु संतों का आगमन होने लगा मीरा को देखने के लिए, मीरा को सुनने के लिए। आप लोग देखने क्या आते हैं? आप तो सब जगह बद्री केदार घूम के आए, द्वारिका घूम के आए, वृंदावन घूम के आए, तो मीरा में ऐसा क्या है? तो साधुओं ने कहा कि उनको देखते ही ना हमें कृष्ण दिखता है। तो कि ऐसा, तो वही अंतिम समय में राजा भोज को याद आया और उन्होंने मीरा को बुलाया
कि मैंने शादी के दिन तुम्हारा हाथ, हस्तमेड़ा જેને કહો છો, पाणी ग्रहण संस्कार, उसी दिन तुम्हारा हाथ पकड़ा था, उसके बाद मैंने कभी तुम्हें छुआ नहीं। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो। मीरा अपनी पोटली से फिर से वही कंठी ले आई और उनके हाथ में थमाई। बीमार है, हाथ फेरती है। राजा भोज को मीरा में ही युगल किशोरी, राधा और कृष्ण दोनों दिखाई देते और उनका देहांत हो जाता है। राणा का परिवार है, चित्तौड़गढ़ की परंपरा है। मीरा की उम्र 23 साल, 18 में विवाह हुआ, 5 साल बाद पति की मृत्यु हुई और सारे परिवार ने तैयारी कर ली कि मीरा को सती होना पड़े, क्योंकि उम्र कम है, राजा की मृत्यु हो गई, आगे गड़बड़ी न हो। तो उसे कहा गया कि तुम्हारा पति मरा है, तुम्हें सती होना है। मीरा उठ खड़ी हुई, मेरा पति तो कभी मर ही नहीं सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। उसने वो स्थान छोड़ा, मंदिर में चली गई। जो भी लौकिक क्रिया हो रही थी उसने होने दी और उसका मन जो संसार में राजा भोज के कारण लगा था वो उसने वापस खींच के मंदिर तक आया। फिर तो जो एक संसार में बंधी थी वो भी छूट गया और वो कृष्णमय हो गई। अब जो दूसरा राजा बना उसका देवर विक्रम, अब साधु संत का आगमन, सांसारिक रूप से मीरा को विधवा कहा जाने लगा। मीरा अपना श्रृंगार नहीं उतारती, उसको बस गिरधर मेरा है, वही मेरा पति है, बाकी जिसको जो। मीरा को आता ना, राणा ने विष का प्याला भेजा, उन्होंने वैद्य को बुलाया और कहा कि दूध में जहर मिला दो और मीरा को दे आओ। कृष्ण के आगे मीरा ने अर्पण कर दिया। पहले वो कृष्ण को पिलाती है, फिर खुद पीती है। तो इसीलिए कहा जाता है, कहीं सुना हो तो पहले अर्पण करो फिर ग्रहण करो, वो प्रसाद हो जाता है। मीरा पूरा का पूरा प्याला पी गई। अब बाहर तो वेट हो रहा है कि ये मरे, काली पड़े, शरीर नीला पड़े, बाहर सब देख रहे हैं। राणा विक्रम ने वैद्यराज को खड़ा किया था, प्याला वापस आ गया, मीरा वैसी की वैसी। राणा विक्रम ने कहा वैद्य को, तू पी अब ये जो प्याला वापस आया, उसको तो कुछ नहीं हुआ, तूने तो बोला जहर मिलाया है। उसमें जो 2-4 बूंदे पड़ी थी उसने पिया और वैद्य मर। जब वैद्य मर गया तो उसके परिवार वाले उठा करके मीरा के पास ले आए। तुम्हारे कारण, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मेरा पति मर, अब तुम इसे जिंदा करो, बहुत इतनी भक्तन बनती हो तो इसे जिंदा करो। अब मीरा परेशान कि इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया था और मेरे कारण वैष्णव जन तो तेणे रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने। मेरे कारण ऐसा हो गया कि मेरे तक तो ठीक था, इसको जहर दे दिया। मीरा पूरी रात अपना एक तारा कृष्ण को हरि हरो जन की पीड़, प्रभु अगर ईश्वर हो तो हरो जन की पीड़, जनता के इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। 4 बजे सुबह तक मीरा गाती, पब्लिक घेरे खड़ी है। सुबह होते होते वो धीरे धीरे शरीर उसका जहर गायब होने लगा और वैद्य जिंदा। लेकिन अब मीरा को समझ में आया कि कष्ट जो है मेरे कारण ये दूसरों को देने लगे। जब दूसरों को देने लगे हैं तो फिर उदा ने भी ट्राई मारा। अब दुखी थोड़ी सी मीरा हो गई तो क्या किया, फूल कृष्ण को माला बना के चढ़ाती थी, तो फूलों की डली में सांप को रख दिया, भिजवा दी गई। मीरा को तो माला बनाना, डली खोली, सांप रस्सी बन गया, वो पिरो के उसने माला चढ़ा दी। उदा ने देखा मैंने सांप भेजा, ये तो इसको कुछ हुआ ही नहीं। वो आई दौड़ के कि भाभी तो क्या हुआ, कि मैंने तो सांप भेजा था, मुझे तो नहीं दिखा। उसने वही कि जो आपकी कंठी मैंने तोड़ के फेंक दी थी उसी में से मुझे निकाल के दी। मैं उदा का तुरंत हृदय परिवर्तन।
कि शायद राणा का भी हृदय परिवर्तन हो जाए, इसलिए वो दुख सह रही थी। लेकिन क्या किया गया, दूसरों को मिला करके उसको भूत बंगले में भेज दिया कि वहां पे भूत है, आपको तो भूत लगता नहीं है। तो मीरा कहती भूत भूत कुछ नहीं होता, सब जगह तो कृष्ण है, चलो कृष्ण ही मिलेंगे। और मीरा के साथ उसके पहले से सखियां और जो है वो लेके मतलब राणा जो है उनको तैयार करता है और भूत बंगले में वहीं पे भेज देता है। वो लड़कियां बाहर आ जाती, बाहर से ताला मार देती है, मीरा अंदर। अब जो उसके साथ आई है, जो उसकी सखी है, वो पूछती है राणा को कि मीरा मिल नहीं रही है 2 दिन से, किया क्या आपने? क्योंकि सबको पता तो लग ही गया है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। बहुत डांटा गया कि नहीं, मीरा उस तरफ गई थी, उन लड़कियों ने बताया कि हम उसे उधर ले गए थे, जाके ताला खोला गया तो मीरा ध्यान में बैठी है। मीरा को जगाया गया कि भूख भूख नहीं लगी, तो कि नहीं है, तुम लोग चले कहां गए थे बंद करके मुझे? मैंने ढूंढा, नहीं मिले, तो मैंने सोचा कृष्ण से नहीं लगा ले, मैं तो उनके ध्यान में बैठ गई। भूख नहीं लगी कि नहीं, क्यों? अभी तो आए थे हम लोग कि 3 दिन हो गए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो वहां से मीरा को फिर निकाल के लाया गया। लेकिन अब मीरा को समझ में आया कि मेरे कारण जो है परेशानी बढ़ गई है। उसी समय तुलसीदास चित्रकूट में रहते थे, हो चुके थे, तो मीरा ने एक ब्राह्मण को भेजा चिट्ठी लिख करके। मीरा ने तुलसीदास को चिट्ठी लिखी, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करो, अब हरहु शोक सुखदाई। घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग भजन करत, मोहि देत कलेश बहुत। बालपन में मीरा की गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं, क्यों हूँ लगन लगनाई। मेरे मात पिता तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई। तुलसी को क्या कह रही है कि तुम मेरे माता पिता के समान सुख देने वाले हो। मोको कहो उचित भाव, लिखियो समझाई। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, लिख करके उत्तर देना। तुलसी ने पत्र पढ़ा और उत्तर लिखा, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि वैरिसम, यद्यपि परम सने। बहुत ही स्नेही हो, तुम्हारा स्वजन हो, लेकिन जिसके हृदय में राम सीता नहीं है, जिसके हृदय में ईश्वर नहीं है, उसका त्याग कर दो। मीरा लंबा चौड़ा पत्र उन्होंने लिखा, उसमें 2 पंक्ति यही है। उन्होंने अंत में यही लिखा कि सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो बढ़े स्नेह, राम पद ऐसो मतो हमारो। जिससे तुम्हारा स्नेह बढ़ता है वैसा ही काम करो। मीरा के दिमाग में आया, उसने तुरंत घर छोड़ा और मेड़ता के लिए अपने जो भी थे उसके साथी संगी कि मुझे अब नैहर जाना। 15-20 साल वो मेवाड़ में रही और वापस नैहर की ओर चली। कुछ दिन वहां रही श्याम कुंज में, जहां वो पूजा वगैरह करती थी। फिर उसका मन हुआ कि नहीं, फिर मैं वृंदावन क्यों न चली जाऊं, जहां पे कृष्ण की बाल लीला होती है, जहां पे गिरधर उठाया। मीरा वहां गई, कुछ दिन वहां रही। फिर उसको गिरधर ने कहा, ये तो कौन रहता है यहाँ पे? गोप गोपियां, और तुम तो मेरी पत्नी हो। नगर कहाँ बसा है? द्वारका में। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, सब उनकी पटरानियां कहाँ रहती हैं? द्वारिका। मीरा को तुरंत ख्याल आया कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। मीरा ने अपनी टोलकी को कहा कि चलो द्वारिका की। द्वारिका 4 महीना लगा चलते चलते द्वारिका आने। और जैसे ही द्वारिका नगरी में प्रवेश किया, उसके मन में जहां भी होता ऐसा लगता कि देवकी वासुदेव उसका स्वागत कर रहे हैं कि नई बहू आई है, रुक्मणी उसका स्वागत कर रही है। उसे एहसास इसी बात का है कि अब वो द्वारिका नगरी में
कृष्ण के साथ आ चुकी। वहां पे रहने लगी, द्वारिकाधीश मंदिर में मुलाकात हुई, आके वहां पे वो रोज भजन सुनाई। अब इस बीच 4-5 साल बीत गए, मेवाड़ में तकलीफें बढ़ गई। मीरा चली गई, मेवाड़ में तकलीफें बढ़ गई, तो वहां पे विक्रम राणा जो थे उन्होंने कहा कि मीरा को ढूंढो, गई कहां? क्योंकि जब पंडितों से पूछा तो उसने बताया कि जो मीरा का अपमान किया है उसने जैसे ही छोड़ा, यहाँ पे सब दुष्काल पड़ने लगा और सब कुछ नष्ट होने लगा। क्योंकि किसी भी तरह ब्राह्मण लोग जाओ और मीरा को ढूंढ करके ले आओ, अगर वो नहीं आती है तो अनशन करो। पता लगाया गया तो मीरा कहाँ है? द्वारिका में। अब ये सारे साधु लोग पहुंच गए, ब्राह्मण पहुंच गए और बताया कि हम लोग मेवाड़ से आए हैं, अब हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, वापस चलिए। मीरा कहती अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे वापस नहीं आना है। तो कि नहीं हम लोग जाएंगे नहीं, हम खाएंगे पिएंगे। मीरा ने बहुत सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मेरे कारण फिर से ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसने, जो द्वारिका मंदिर जाता है तो जानते हो 56 भोग का प्रसाद लगता है खाने के टाइम पे। 56 भोग का प्रसाद लगा, मीरा ने 56 भोग उठाए और ब्राह्मणों के पास आई कि ये प्रसाद है, आप लोग खाइए और मैं गिरधर द्वारिकाधीश से परमिशन ले लूं तो चलो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन लोगों ने खा भी लिया। मीरा जो है मंदिर में बहुत सोच समझ के सुबह की आरती, मंगला आरती 4 बजे वाली के लिए वो मंदिर में आई, पुजारी से कहा मुझे द्वारिकाधीश से बातचीत करनी है। तो उनका कोई बात नहीं। मीरा का अंतिम भजन जो है उसने शुरू, सुध जू जानो सो लीजो, मेरे साजन जैसे भी मुझे योग्य समझो मुझे याद कीजिए। उसकी एक पंक्ति लास्ट, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन मत दीजिए। एक बार मिले हो तो मुझे अलग मत कीजिए। मिल बिछुरन मत कीजो, प्रभु मिल बिछुरन मत कीजो। ऐसा कहते कहते इतनी वो मगन हो गई कि एकदम से प्रकाश हुआ और मीरा को दिखाई दिया कि द्वारिकाधीश जो है वो दूल्हा बन चुके हैं। और उन्होंने मीरा का हाथ बढ़ाया और अपनी, अब जितने भी पब्लिक वहां पे खड़ी है किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इतनी लाइन हो गई। और जैसे जैसे मिल बिछुरन मत दीजो, मिल बिछुरन मत दीजो, ये रटते रटते मीरा जो है वो मंदिर के पास अंदर जाने लगी। बाकी सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और जैसे ही मीरा को उन्होंने अपने पास बुला लिया और तुरंत जो है फिर मूर्ति दिखाई दे गई। अब सारे ब्राह्मण हल्ला कि मीरा गई कहां? मंदिर देखो 3 मंजिल का है। ढूंढने लगे कि मीरा गई कहां, मीरा गई कहां। तभी वो पुजारी का ध्यान गया कि उनके हृदय पर कुछ लटक रहा है, जो उसने ऑरेंज कलर की चुनरी ओढ़ी थी। वो दौड़ा और उसको पकड़ने लगा। बोलो मीरा महारानी की। ये हिंदी साहित्य का भी है। अब जरा सा ममता शर्मा की थोड़ा सा हम लोग, मीरा ने मूरत को जो सुलाया, मीरा ने मूरत को जो सुलाया, नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के